मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं अरुण कुमार राय बेटा बर क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोगों को आपके चैप्टर 5 का पॉइंट 5.3 कोण, समकोण और ऋजु कोण के विषय में पढ़ना है। कोण में हम लोगों को समकोण और ऋजु कोण के विषय में पढ़ना है। कोण, यह पहले एक चीज़ मैं बता दूं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। पहले हम लोगों को पढ़ना है समकोण। क्या पढ़ना है हम लोगों को? समकोण पढ़ना है। और दूसरा है ऋजु कोण। ऋजु कोण, समकोण किसको कहते हैं? समकोण 90 अंश का जो कोण होता है उसको हम लोग समकोण कहते हैं। ये 90 लिख करके उसके ऊपर हल्का सा डाल देते हैं तो अंश हो गया। वैसे ही ऋजु कोण, जो कोण 180 अंश का होता है, जो कोण 180 अंश का होता है उसको हम लोग ऋजु कोण कहते हैं। अब इसकी रचना और कैसे क्या होता है इसके विषय में हम लोग चलें। आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिया गया है कि आप उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए। मान लीजिए यह एक पॉइंट है, यह एक पॉइंट है। यहाँ कह रहे हैं कि उत्तर की तरफ। अब एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसे ये और ये आप लोगों ने एटलस देखा होगा, तो यहाँ ऐसे होता है, ठीक ऐसे करके कर दिया जाता है, मतलब यह उत्तर हो गया। फिर आपके दाहिने तरफ पूरब, पीछे यदि हम लोग उत्तर की तरफ ऐसे मुंह करके खड़े हो जाएं तो ये ऊपर उत्तर हो गया, दाहिने तरफ पूरब हो गया, पीछे दक्षिण हो गया, और इस साइड में बाएं जो है पश्चिम हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि आप उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाइए। मान लीजिए हम उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा हो गए, ये स्थिति आई, ये ठीक। अब ये कह रहे हैं कि इसके बाद आप अपना मुंह पूरब से उत्तर से पूरब कीजिए। तो हम लोग मान लीजिए हम लोग खड़े हैं ऐसे, फिर अब खड़े हो गए ऐसे पूरब की तरफ, यह नॉर्थ हो गया। क्या हो गया? नॉर्थ। फिर ये कह रहे हैं कि आप पूरब से दक्षिण की तरफ खड़ा हो जाइए। तो दक्षिण की तरफ हम लोग खड़ा हो गए। अब देखिए, अभी मैं इधर नहीं आ रहा हूँ। पहले कह रहे हैं कि आप उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा होइए, ठीक। फिर कह रहे हैं कि पूरब तरफ अपने को मोड़िए। तो अब इस बिंदु पर हम लोग खड़े हैं। यहाँ से जब हम लोग ऐसे आते हैं, जब पूरब की तरफ मुंह करते हैं, तो यह एक कोण यहाँ पर बना। ये दो आसन्न भुजाएं हो गईं, यहाँ पर एक कोण बना, ठीक। यह कितने डिग्री का कोण बना? यह कोण बना 90 अंश का, ठीक। अब फिर कह रहे हैं कि पूरब से आप दक्षिण की तरफ घूमिए। तो पूरब से आप एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक जैसे ये घड़ी है, ये घड़ी है, ये घड़ी है, ठीक। घड़ी में सुई किस दिशा से किस दिशा की तरफ चलती है?
तो सुई यहाँ से ऐसे घूमती है, दक्षिणावर्त घूमती है। पहले दाहिने आएगी फिर बाएं जाएगी। इसको क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की सुई ऐसे घूम रही है, ठीक ना? ऐसे ऐसे घूमती है, घड़ी की सुई ऐसे घूम रही है। तो ऐसे ही बतला रहे हैं कि उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाइए, फिर आप क्लॉकवाइज चलिए और पूरब की तरफ फिर मुंह कर लीजिए। तो जब यहाँ हम लोग पूरब की तरफ मुंह करेंगे तो यहाँ पर उत्तर से पूरब मुंह करने पर एक यहाँ पर कोण बन रहा है। यह कोण 90 अंश का होगा। कितने का होगा? 90 अंश का होगा। और उसको हम लोग कहेंगे एक समकोण। क्या कहेंगे? एक समकोण। फिर यहाँ से पूरब से मुंह करके अब हम लोग दक्षिण की तरफ सीधे घूमें। पूरब से मुंह हम लोगों का जो है, इसको अब हम लोग दक्षिण की तरफ घूमें, क्लॉकवाइज घूमें, मतलब घड़ी की सुई ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, हैं, ऐसे घूम रही है। तो हम लोग घड़ी की सुई की दिशा में चलें तो यहाँ पर यह भी, जब हम लोग पूरब से दक्षिण घूमेंगे तो यह भी 90 अंश का बनेगा। क्या बनेगा? 90 अंश का कोण बनेगा। और इस प्रकार हमको एक सीधी रेखा मिलती है। क्या मिलती है? सीधी रेखा मिलती है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि सीधी रेखा पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है। यह सीधी रेखा पर 90 धन 90, 90 धन 90 बराबर 180 अंश। मतलब यह यहाँ पर 180 अंश का कोण बन गया। और इसको हम लोग ऋजु कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋजु कोण कहते हैं। ये और ये 180 अंश का जो कोण होता है। अब ये नहीं है कि हम लोग नॉर्थ से, उत्तर से चल करके दक्षिण चलेंगे तभी ऋजु कोण बनेगा। जी नहीं। अब मान लीजिए एक परिस्थिति ऐसी भी आ सकती है, एक परिस्थिति ऐसे भी आ सकती है कि हम लोग यहाँ पूरब की तरफ मुंह करके खड़े हैं, फिर उत्तर आए और फिर उत्तर से आने के बाद फिर पश्चिम आ गए। तो क्या हुआ? ये भी 90 अंश और ये भी 90 अंश, ये भी एक ऋजु कोण हुआ। मतलब एक ऋजु कोण क्या करता है? किसी बिंदु पर एक सीधी रेखा बनाता है। क्या बनाता है? एक सीधी रेखा बनाता है। और हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं। ये पॉइंट हो गया। और हम लोग जब इसको ऐसे करेंगे तो इसको हम लोग कहेंगे ऋजु कोण। क्या कहेंगे? ऋजु कोण कहेंगे। फिर इसके बाद ये क्लॉकवाइज एक समकोण घूमना आपका मुख्य दिशा में होगा। अब थोड़ा सा ये कुछ दिए हुए हैं, उसको पढ़ करके उसके बाद हम लोग चलें। इसको मैं ऐसा रहने देता हूँ। इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिए। एक समकोण बराबर 90 अंश, ऋजु कोण अथवा सरल कोण भी इसको कहते हैं। ये कितना हुआ? 180 अंश का हुआ। अब ये कह रहे हैं घड़ी की दिशा दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज में पूर्व की ओर घूम जाइए। घूमे ही हैं। अब आप समकोण, एक समकोण के बराबर घूम गए। मतलब ये ऐसे, फिर जब हम लोग घूमे ऐसे तो यहाँ पूरब तरफ आए तो एक समकोण हो गया, राइट। फिर घड़ी की दिशा में एक समकोण। अब आप दक्षिण की ओर मुँह करके खड़े हैं, ठीक। यदि आप घड़ी की विपरीत दिशा, वामावर्त दिशा में एक समकोण घूम जाएं तो आपका मुंह किस दिशा में होगा? यदि हम लोग दक्षिण में मुंह करके खड़े हैं
और वामावर्त मतलब ऐसे घूम जाएं और 90 अंश का कोण बना करके, तो किस दिशा में हम लोगों का मुंह होगा? पूरब की ओर होगा। ठीक, ये ऋजु कोण का मतलब जो समझाया हूँ वही उसी को आगे कर रहे हैं। ये फिर कह रहे हैं कि आप यहाँ तो एक ऋजु कोण के बराबर घूम लिए, फिर आप जो है यहाँ से पश्चिम की तरफ मुँह करके घूमिए, तो ये भी कितने अंश का कोण बना? 90 अंश का बना। और फिर कह रहे हैं कि फिर आप उत्तर की तरफ मुँह करके घूम जाइए, तो ये कितने अंश का कोण बना? ये भी 90 अंश का बना। और तो हम लोग देख रहे हैं हमारा मुंह उत्तर की तरफ हो गया, और इस प्रकार एक बिंदु पर कुल कितने अंश का कोण बना? 90, 90, 90 और 90। ठीक, एक ही दिशा में दो ऋजु कोण या चार समकोण घूमने पर एक चक्कर पूरा हो जाता है। देखिए, ठीक, यहाँ से हम लोग घूमे, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे आए, और फिर यहाँ पहुँच गए, तो क्या हुआ? ये चार समकोण के बराबर हो गया। 90, 90, 90, 90 चार समकोण हो गया, और ये क्या हुआ? एक बिंदु पर 360 अंश का कोण बनता है। आपका हमारा क्या हुआ? यहाँ पर एक चक्कर पूरा हो गया। जैसे हम लोग ऐसे हैं, फिर ऐसे हुए, फिर ऐसे हुए, फिर जो है एक राउंड ले करके, और फिर जब हम लोग ऐसे हो गए तो हम लोगों का एक चक्कर हो गया। और जब एक चक्कर पूरा होता है तो ये चार समकोण के बराबर होता है। इसको हम लोग संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल कहते हैं। अब आपकी किताब में कुछ उदाहरण दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ करके इसको थोड़ा आप लोग समझिएगा, बहुत इसमें कुछ नहीं है। ठीक, अब यह प्रश्नावली 5.2 दे रहे हैं, जिसको कि हम लोग हल करें। वैसे इसमें कुछ है नहीं, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे करके पढ़ लेंगे तो यह बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। अब देखिए क्या कह रहे हैं, घड़ी की घंटे वाली सुई एक घूर्णन की कितनी भिन्न घूम जाती है जब वह 3 से 9 तक पहुंचती है। अब देखिए, पहले हम लोग एक घड़ी बनाएं। ठीक, यह हो गई, ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया। ठीक ना, ये 12 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, और ये 9 हो गया। अब ये क्या कह रहे हैं, घड़ी की सुई 3 से 9 तक पहुंचती है। यह 3 है, जब 9 तक पहुंचती है तो क्या होता है? यह पूरा कितने अंश का कोण बनाती है? 180 अंश का कोण बनाती है। तब वह कितनी भिन्न घूम जाती है, मतलब ये एक ऋजु कोण के बराबर घूम जाती है। फिर ये कह रहे हैं 4 से 7 तक पहुंचती है। यहाँ पर मान लीजिए 4 है, और यहाँ पर क्या है? 7 है। अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 4 और 7, 12 है और 3 और 6 और 9 और 12, हर जगह 3 का अंतर है। यहाँ भी 4 से जब 7 पर आती है मतलब 3 घंटा घूमती है। यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि
3 घंटा घूमती है तो एक 90 अंश का कोण बनाती है। वैसे ही 4 से जब 7 पर आएगी यहाँ भी यह एक क्या करेगी, 90 अंश का कोण बनाएगी। मतलब घड़ी यदि 12 पर है, 3 पर जाएगी तो एक समकोण का कोण बनाएगी। 3 से 6 पर आएगी वहाँ भी एक समकोण का कोण बनाएगी। 6 से 9 पर जाएगी वहाँ भी एक समकोण का कोण बनाएगी। और 9 से 12 पर जब जाएगी, मतलब एक समकोण बनाने के लिए उसको 3 घंटा घूमना पड़ता है। वैसे ही यहाँ 4 से 7 3 घंटे का अंतर है, यहाँ भी एक समकोण बनाएगी। अच्छी बात। फिर है 7 से 10 तक पहुँचती है। 7 से 10 सामान्य चीज़, एक समकोण के लिए कितना उसको चलना पड़ रहा है, 3 घंटा। 7 3 10, वहाँ भी एक समकोण बनाएगी। फिर है 12 से 9 तक पहुँचती है। अब देखिए अच्छी बात, यह 12 है, 3 पर आई, 3 के बाद वह आई 6 पर, और 6 के बाद ये आई, तो ये 90 अंश। फिर 6 पर आने पर, 3 से 6 पर आने में 90 अंश, और फिर 6 से 9 तक पहुंचने में यह जो है 90 अंश। तो क्या हो गया, 90 90 180 और 90 270 अंश, मतलब कुल 270 अंश का कोण बनाया इसने। ठीक, आप समझ गए होंगे, बहुत कठिन नहीं है। अरे ये क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, ये थर्ड क्वार्टर। फिर क्या है, 1 से 10 तक पहुंचती है। 1 से 10 तक पहुंचती है। यहाँ मान लीजिए 1 है, इसको हम लोग ऐसे मिलाए, और 10 यहाँ है। ठीक, यहाँ भी हम लोग क्या देख रहे हैं, 12 से 9 पर पहुँचती है सुई, तो 270 अंश का कोण बनाती है, मतलब 9 घंटे में। यहाँ भी 1 से 10 तक पहुँचने में 9 घंटा तय करेगी, तो यहाँ भी 270 अंश का कोण बनाएगी। फिर है 6 से 3 तक पहुँचती है। 6 ये है आपका, 3 तक पहुँचती है, तो मतलब यहाँ ऐसे आ गई ये 90 अंश, यहाँ आ गई 90 अंश, और 3 पर पहुँची तब 90 अंश। यहाँ भी 9 घंटे का अंतर है, मतलब 270 अंश का कोण बना। अब क्या है, एक घड़ी की सुई कहाँ रुक जाएगी यदि वह एक घड़ी 12 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करे। ये हुआ, ये हुआ। मैं प्रतीकात्मक रूप से बना दे रहा हूँ, इसको समझिए। यह 12 हो गया, यह 3 हो गया, ये 6 हो गया, और ये 9 हो गया। ठीक, गोला बना दूंगा तो आपकी घड़ी हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि 1/2 घूर्णन करे। 1/2 घूर्णन का मतलब घड़ी जो है यहाँ से चले चले और यहाँ आकर के रुक जाए, तभी ना। जैसे एक चक्कर मतलब पूरा घूर्णन हुआ, यहाँ आकर के आधा घूर्णन कहाँ होगा, 6 पर रुकेगी, तो ये 90 अंश और ये 90 अंश, कितना हुआ, 180 अंश हुआ। फिर 2 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करे। ठीक, अच्छा देखिए, ये कह रहे हैं घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करे तो कहाँ रुकेगी, यहाँ पर 6 पर रुकेगी। ठीक, 6 पर रुकेगी। फिर कह रहे हैं 2 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में 1/2, घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करे। मतलब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि आधा घूर्णन करने में, 1/2 घूर्णन करने में कितना समय लग रहा है, 3 घंटा और 3 6 घंटा। वैसे ही जब वह 2 से शुरू करेगा यहाँ से और आधा घूर्णन जब करेगा
तो कहाँ आएगा, यहाँ हम लोग देख रहे हैं 6 घंटे का अंतर है। तो अब जब 2 से आधा घूर्णन करेगा तब क्या होगा, 6 घंटे का अंतर होगा, मतलब वह 8 पर आ जाएगी। ठीक ना। आधा घूर्णन करने में कितना समय लग रहा है, 6 घंटा लग रहा है, तो वह घड़ी की सुई हम लोगों की 8 पर हो जाएगी। 5 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में 1/4 घूर्णन करे। अब देखिए 5 से शुरू करें, ये हो गया 4, ये हो गया 5, और 1/4 घूर्णन करे, तो एक घूर्णन करने में यह 1/4, यह 1/4, यह 1/4 और ये 1/4 हो गया। 1/4, 1/4, 1/2, ये 1/4, 3/4 और ये 1 हो गया एक चक्कर करने में। अब वह कह रहा है कि 1/4 चक्कर करे, मतलब 1/4 चक्कर करने में कितना समय लग रहा है, 3 घंटा लग रहा है। तो 5 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में 1/4 घूर्णन करे। 1/4 घूर्णन करने में 1/4 घूर्णन करने में कितना होगा, यह 1/4 घूर्णन है। ठीक। 1/2 का मतलब ऐसे है, यदि यह उत्तर है तो ऐसे करके और ऐसे हो गया, और यदि वह उत्तर किया हुआ है पूरा एक घूर्णन करने में, वह क्या है, उत्तर, उत्तर के बाद पूरब, पूरब के बाद दक्षिण, दक्षिण के बाद पश्चिम, 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4। अब वो कह रहा है कि 1/4 मतलब ऐसे से ऐसे हो जाए, 12 से वह 3 पर आ जाए। कितना समय लग रहा है, 3 घंटा लग रहा है। 12 से 3 घंटा लग रहा है 1/4 घूर्णन करने में। तो ऐसे ही 5 से प्रारंभ करें, 5 से प्रारंभ करें और 1/4 घूर्णन करें, मतलब 1/4 घूर्णन करने में 3 घंटा लग रहा है। तो 5 से 3 घंटा जोड़ दीजिए, वह क्या हो जाएगा, 8। हमारी घड़ी की सुई 8 पर होगी। और पाँचवा है, चौथा है डी, 5 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में, 5 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 3/4। अब अच्छी चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बढ़िया चीज़ है। अब इसको देखिए, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ। ठीक हो गया हम लोगों का। अब देखिए, यह 12 है, यह 3 है, यह 6 है और ये 9 है। 12 से 3 आने पर, 12 से 3 आने पर 3 घंटा समय लगता है और 1/4 घूर्णन होता है, 1/4 घूर्णन होता है। फिर 3 से 6 आने में, 3 से 6 आने में 3 घंटा लगता है और 1/4 घूर्णन होता है। ठीक। तो 12 से 6 आने पर कितना लगा, 1/4 धन 1/4 बराबर 1/2। ठीक। ये हल हम लोग करेंगे तो 1/2 आएगा। अब ये कह रहा है कि 3/4 मतलब 1, 2 और यह भी 1/4, मतलब 3/4, 3/4 घूर्णन करने में घड़ी की सुई को 9 घंटे लगते हैं। कितने लगते हैं, 9 घंटे। 3 घंटा, 3 घंटा और 3, 9 घंटा। अब ये कह रहा है कि 5 से प्रारंभ करे और 3/4 घूर्णन करे। 5 से प्रारंभ करे, 5 से प्रारंभ करेगा, 3/4 घूर्णन करेगा, तो 3/4 घूर्णन करने में कितना समय लग जाएगा, 9 घंटा। तो इसमें जोड़ दीजिए आप,
9 घंटा, ये कितना हुआ 14 घंटा। कितना हो गया 14 घंटा। लेकिन हमारी घड़ी की सुई में, हमारी घड़ी में सुई जो है केवल 12 घंटे को ही प्रदर्शित करती है। तो 14 में से 12 जब घटा देंगे तो क्या बचेगा 2। मतलब हमारी घड़ी जो है, जैसे मान लीजिए 5 से शुरू करता है, 4 ये 5, यहाँ से यदि वह शुरू करेगा और 3/4 घूर्णन करने के बाद यह यहाँ आकर के रुकेगा। मतलब घड़ी की सुई 2 पर रुकेगी। 5 घंटे 5 बजे है, मतलब वह यहाँ है। तो यहाँ से 3 घंटा आप जोड़ेंगे तो 5 3 8, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 8 3 11। अब 11 के बाद 12, 1 घंटा ये और 1 घंटा ये और 1 घंटा ये, मतलब 12 पर 1 घंटा हो गया है और ये 2 घंटा। मतलब हम लोगों की घड़ी की सुई 2 पर जा कर के रुकेगी। और देखिए अब आपका यह चैप्टर एक्सरसाइज थोड़ी लंबी है, अगले क्लास में इसको हम लोग हल करेंगे 5 सवाल। ठीक है, यह यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कृपया इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।